हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मंगल के इस राशि परिवर्तन से कई सारे योग संयोग बन रहे हैं। कौन से राजयोग बनने वाले हैं, इनके प्रभाव क्या होंगे, क्या ग्रह स्थिति रहने वाली है, क्योंकि इसमें कई सारी ग्रह स्थितियां हैं मंगल के परिवर्तन में। और साथ में ये जो परिवर्तन होगा इसका प्रभाव क्या होगा और इसमें उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल को बलि यदि करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। सभी कुछ जानेंगे डिटेल में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ये सब आपके हाथ में, परंतु पूरा देखिएगा, क्योंकि जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको बार बार वही चीजें जो है तो दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। चलिए समझते हैं। तो देखा जाए तो इनका ये जो परिवर्तन है मंगल महाराज का, ये महत्वपूर्ण बहुत बन जाता है, जो कि इसके पहले भी बहुत महत्वपूर्ण था, पर अब और भी चीजें इसमें इंप्रूव हो रही। 7 दिसंबर 2025 को मंगल अपनी स्वयं की राशि को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। धनु राशि पे इनका गोचर काल रात्रि में 8:15 से 7 दिसंबर से होगा और फिर 15 जनवरी की रात्रि और 16 जनवरी की सुबह 4:27 पर मंगल गोचर फिर से बदलेंगे और धनु से मकर में चले जाएंगे। तो देखा जाए तो लगभग 1 महीने 8 दिन का गोचर काल रहने वाला है। इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है, कौन से योग बनेंगे वो तो हम जानेंगे, पर यह भी समझिए कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, दृष्ट होंगे देवगुरु बृहस्पति से। इसके अलावा इनकी जो स्थिति है वो धनु राशि पर है, तो शनि से भी दृष्ट होंगे और केतु से भी दृष्ट रहने वाले हैं। तो ये 3 ग्रहों के दृष्टियों से दृष्ट होंगे। तो केतु की और खासकर शनि की दृष्टि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और जो कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी मानी गई है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। और केतु की हम बात करें तो केतु को कुजवत कहा गया है, जो कि केतु और मंगल की मित्रता नहीं है, शत्रुता है, परंतु यहाँ पर ये भाव है कि केतु मंगल के अनुसार कई बार फल दिया करते हैं। कुजवत कहा गया मतलब इन्हीं मंगल जैसे प्रभाव देने वाले। तो अब हम समझते हैं कि ये तो दृष्टियां हो गई, पर योग संयोग कौन से बन रहे। देखा जाए तो 15 दिसंबर से सूर्य भी आ जाएंगे धनु पर, जिससे सूर्य और मंगल की युति होगी, सौर योग का निर्माण हो जाएगा और ये 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक बना रहेगा, जो कि मंगल 15-16 तक है। और इसके अलावा फिर 20 दिसंबर से शुक्र आ जाएंगे मंगल के साथ, और पूरा समय तक जब तक मंगल है तो यहाँ पर ये रहेंगे ही। तो जिसकी वजह से मंगल और शुक्र की युति होगी और यहाँ पर कला योग नामक योग बन जाएगा। और 29 दिसंबर से बुध भी आ जाएंगे धनु राशि पर, जिससे यहाँ पर मैकेनिक योग का निर्माण भी होने वाला है। तो ये 3 योग ये बन जाएंगे और 3 ग्रहों की दृष्टि भी है। इसके अलावा जब सूर्य और मंगल एक साथ होंगे तो 2 ग्रही योग, और जब फिर शुक्र भी आ जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा त्रिग्रही योग, और फिर जब बुध आ जाएंगे 29 तारीख से, 29 दिसंबर से, तो फिर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, जो कि चतुर्ग्रही योग बहुत ही कम देखने को मिलता है। हाँ, डिपेंड करता है कि 2 ग्रही हो, त्रिग्रही हो या चतुर्ग्रही हो, कौन से स्थिति
के अनुसार बना है, कौन सी ग्रह स्थिति है, कौन से नक्षत्र हैं, सभी कुछ डिपेंड करता है कि ये किस भाव में बना है, और बहुत कुछ कि कैसा फल मिलने वाला है। तो देखा जाए तो आपने समझा कि कई सारे योग संयोग इस मंगल के परिवर्तन से बनने जा रहे हैं। तो मंगल महाराज आपके लिए देखा जाए, यानी कि तुला वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भावों का ये आधिपत्य रखते हैं। एक तो आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ और व्यापार का आधिपत्य रखते हैं, और साथ में आपके धन भाव, आपके परिवार भाव का, वाणी का ये आधिपत्य रखते हैं। और वर्तमान में जब धनु में गोचर करेंगे तो ये आपके तृतीय भाव पर गोचर करने वाले हैं, और ये अपनी दृष्टि से आपके षष्टम, आपके भाग्य भाव और आपके कर्म भाव, आपके करियर को भी प्रभावित करेंगे। कौन कौन से प्रभाव मिलने वाले हैं और फिर उपाय करना क्यों जरूरी है, ये भी समझ लीजिए। उपाय करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मंगल अस्त अवस्था में रहेंगे, और जब कोई भी ग्रह अस्त अवस्था में रहता है तो उसके जो फल हैं वो पूरी तरह से नहीं मिला करते। ऐसा नहीं कि अस्त हो गया ग्रह तो फल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही, परंतु हाँ फल में कमी आ जाती है बहुत हद तक। तो यदि मंगल को आप बलवान करें तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छे प्रभाव मिलेंगे। एक बात और भी समझ लीजिए कि नक्षत्र का बड़ा प्रभाव हुआ करता है। वास्तविकता में देखा जाए तो पहले नक्षत्र ज्योतिष ही ज्यादा चलती थी, अब राशि ज्योतिष ज्यादा चलती है ना। हम राशि के अनुसार ज्यादा देखते हैं, पर वास्तविकता में जो मूल में है वो नक्षत्र ही है। तो नक्षत्रों में देखा जाए तो 7 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक मंगल महाराज का जो गोचर काल रहने वाला है ये अलग होगा, और फिर 11 तारीख तक 25 दिसंबर से 11 तक अलग होगा, और फिर उसके बाद अलग होगा। तो 7 से लेके 25 तक जो गोचर काल है वो केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में होगा, और फिर 25 से लेके 11 जनवरी तक यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र मूल पूर्वाषाढ़, और फिर उत्तराषाढ़ में 11 तारीख से लेके आगे। तो ये गोचर काल नक्षत्र का होगा। अब हम समझते हैं फल क्या मिलने वाला है। तो मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में एनर्जी की वृद्धि करेगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम को करने के लिए उत्साहित रहेंगे। और जब कोई भी व्यक्ति उत्साह के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, तन मन धन से 100% एनर्जी के साथ जब कोई भी काम को 100% देता है तो स्वाभाविक रूप से संभावनाएं बढ़ती हैं कि सफलता मिले। तो इसलिए आपको कई सारे कामों में सफलताएं भी मिलेंगी। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद, कलह का माहौल या किसी तरह की अनबन की स्थिति या किसी तरह की समस्याएं चल रही थी तो अब वो दूर होने वाली हैं। आपस में भाई बंधुओं के साथ प्रेम बढ़ेगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन से संबंधित कोई काम करते हैं, आप क्रिएटर हैं, चाहे फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो या इंस्टाग्राम में हो या अन्य वेबसाइट आपकी हो, या जैसे भी जिस भी प्लेटफॉर्म में आप क्रिएटर हो या ऑनलाइन वर्क करते हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और ये मंगल का गोचर काल आपके जीवन में साथ में एक ऐसा माहौल बनाने वाला है जिससे आज तुरंत भले चीजें दिखे या ना दिखे, परंतु फ्यूचर में इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके लिए चीजें अब धीरे धीरे आसान होना शुरू हो जाएंगी। और जहां आप 100% दे रहे थे फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तब रिजल्ट देखने को धीरे धीरे मिलने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ में पूजा पाठ में भगवान के प्रति मन भी लगेगा। हाँ, मन तो लगेगा परंतु कुतर्क भी करेंगे कई बार। एक होता है तर्क करना, एक होता है कुतर्क करना। तो तर्क तो बहुत अच्छी बात है, तर्क करना ही चाहिए,
परंतु कुतर्क करना कहीं ना कहीं कई बार समस्या उत्पन्न कर देता है। तो कुतर्क से जरूर बचिएगा, क्योंकि पूजा पाठ श्रद्धा में जहाँ विषय होता है वहाँ तर्क ठीक है, पर कुतर्क अच्छा नहीं होता। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल महाराज आपके जो विरोधी हैं, अब उनके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे, यानी कि आपके जो विरोधी हैं अब वो धीरे धीरे लाइन में आएंगे और आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। इस समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कर्ज चाहे लेना हो चाहे देना हो, इससे बचिएगा, क्योंकि ये स्थिति फिर कई बार ऐसी बन जाती है कि कर्ज चुका पाना फिर मुश्किल होता है इस समय कर्ज लेने या देने से। तो इस बात का ध्यान रखिए। साथ में आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करेंगे, परंतु 100% आपको देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तभी जब आप कर्म करेंगे, 100% देंगे पर हाँ 100% देते हैं तो रिजल्ट भी मिलेगा। आप कहेंगे कि ये तो स्वाभाविक बात है कि जब हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, पर ऐसा नहीं कि आज आपने कर्म किया है तो आपने देखा होगा कई बार कि मेहनत तो लगातार कोई व्यक्ति कर रहा है पर उसको रिजल्ट नहीं दिख रहे। तो जब समय सही हो तो सही समय में सही कर्म करने से, सही काम करने से हमें रिजल्ट मिलते हैं, हमें सफलताएं मिलती हैं। तो आपके करियर के दृष्टिकोण से भी ये मंगल का परिवर्तन बहुत अच्छा है, आपके जीवन में मान सम्मान भी दिलाएगा और ये कुछ लाभ भी दिलाने वाले हैं। तो मंगल का ये परिवर्तन बहुत ही अच्छा है, बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और बस जरूरी है कि मंगल को हम समझ लें, थोड़ा मंगल को बलि कर लें। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण होगी, हम उपाय अब जानेंगे कि मंगल की स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी है। यदि मंगल आपकी पर्सनल कुंडली में मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे या बहुत ही कम मिलेंगे। दशाएं इत्यादि कैसी हैं और ग्रह स्थितियाँ जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो कैसी हैं, क्योंकि देखिए एक ग्रह तो है नहीं, और भी ग्रह, इसके अलावा 8 ग्रह हैं। हमने एक ग्रह की बात की। अब समझिए कि यदि हम बात करें कि आपका कोई काम है वाणी से संबंधित, यानी कि एडवाइस देने का जैसे आप काम करते हैं, है ना, जैसे वो आप वकील हैं, जज हैं या इत्यादि बहुत सारे ऐसे काम जो कि वाणी से संबंधित है। तो अब उसमें अब यदि हम बात करें जज की, जैसे जज हैं तो वाणी से संबंधित आपका काम है, तो यहाँ पर जोश तो होना चाहिए वाणी में, है ना, परंतु जोश का काम तो मंगल कर देंगे, पर बुध वाणी का आधिपत्य रखते हैं। और वाणी में जब बुद्धि तो होनी चाहिए पर ज्ञान भी हो, तो गुरु आधिपत्य रखते हैं। और जज का काम सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर सूर्य आधिपत्य रखते हैं। तो इसी तरह वह एक काम में कई सारे ग्रहों का आधिपत्य होता है, और जिसकी वजह से जीवन में उसके और भी ग्रहों के प्रभाव देखने समझने होते हैं। तो ये जरूर चेक करिए कि मंगल की स्थिति क्या है, अन्य ग्रह स्थितियाँ कैसी हैं। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, चाहे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड हो या जो भी जैसे भी आपसे बन सके। और हनुमान जी की आराधना के अलावा मंगल को प्रसन्न करने के लिए एक तो हनुमत आराधना, फिर हनुमान जी और मंगल का यंत्र भी आता है, तो उसे भी अपने घर में विधि विधान से या जहाँ भी स्थापित करना चाहें तो करें। मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम भौमाय नमः, या मंगल के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और यदि मूंगा के माला जो होता है मूंगा का, उसमें जप किया जाए तो मंगल और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। मूंगा जो है तो ये धारण किया जा सकता है, परंतु इसके लिए ज्योतिषी सलाह बहुत जरूरी है। मूंगा धारण करने के लिए बिना ज्योतिषी सलाह के नहीं धारण करना चाहिए। या तो फिर आप 3 मुखी या तो 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो इसे भी या तो 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। इसमें से जो उपाय लगे तो आप कर सकते हैं। और कमेंट में जयकारा लगाइएगा, हनुमान जी का खूब स्मरण करिएगा, जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।